दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति 50 की उम्र को पार कर जाता है तो वह ईश्वर के ध्यान में लग जाता है और उसके बाद लगातार वह ईश्वर का ध्यान करता रहता है और ईश्वर के पास जाने का इंतज़ार करता है और फिर एक दिन वह अपनी आंखें मीच कर ईश्वर के पास चला जाता है। लेकिन आज की हमारी सच्ची घटना में 50 को भी पार कर चुकी एक महिला, 55 साल की एक महिला ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 65 साल के पति की हत्या कर दी। और जब इस राज का खुलासा पुलिस ने किया तो वाकई में ही सब लोग हैरान थे और ये सोचने पर मजबूर थे कि इस महिला को इस उम्र में न जाने क्या सूझी थी जो उसने अपने पति के साथ ऐसा किया। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एक ज़िला लगता है चंद्रपुर और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है गुरुदेव नगर। इसी गुरुदेव नगर में एक व्यक्ति रहते हैं, इनका नाम है श्याम राम टेके और वह रिटायर्ड वन कर्मचारी हैं। और इनके परिवार में एक इनकी पत्नी रंजना राम टेके, इसकी उम्र है 55 साल और इनकी 2 बेटियां हैं जो बाहर पढ़ती हैं। और जो श्याम राम टेके हैं उनकी उम्र है 65 साल और वह अभी कुछ ही दिन पहले अपने विभाग से रिटायर हुए हैं। और फिर उसके बाद वह अपनी दुकान पर ही, जो उनकी पहले से एक दुकान चली आ रही थी, उसी पर वह बैठते हैं और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर बैठकर अपना क्वालिटी टाइम व्यतीत करते हैं। और फिर कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहे थे। वह बहुत खुश थे अपने परिवार में। और 6 अगस्त 2022 की रात को तकरीबन 2 से 3 बजे अचानक उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और सुबह जब इनकी पत्नी रंजना सोकर उठती है तो वह देखती है कि उनका जो पति है वह बेड पर लगातार पड़ा हुआ है और वह उसे उठाने की बहुत कोशिश करती हैं लेकिन वह नहीं उठता। और फिर उसके बाद वह अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करती है और अपनी बेटियों को भी फ़ोन करती है। घर में रिश्तेदारों का तांता लग जाता है और वह बताती है कि रात को वह सोए थे और सुबह जब मैंने देखा तो वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। और इस मामले में ज़्यादा किसी ने छानबीन नहीं की और ना ही किसी को पुलिस पे खबर दी, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी अकेले ही इस घर में रहा करते थे और इतने बूढ़े लोगों पर क्या कोई शक करेगा। और फिर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इनकी मौत हो जाती है, अंतिम संस्कार भी हो जाता है, लेकिन किसी ने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की और ना ही ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ही इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अगस्त का ये वाक़या था, अक्टूबर, नवंबर, धीरे धीरे ऐसे ही समय बढ़ता जा रहा है। और इनकी जो बेटी हैं वह इन्हीं के पास आकर अब रहने लगी थी, क्योंकि वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी उनके पिता की मृत्यु हुई है और वह अपने माँ को अकेला नहीं महसूस करवाना चाहती थी। और फिर ये बेटियां भी उनके साथ रहने लगी। तभी इनकी दोनों बेटियां ये नोटिस करती हैं कि इनकी माँ लगातार एक व्यक्ति से संपर्क में है। हालांकि ये इन लोगों का पुराना दोस्त भी था और इसका नाम है मुकेश त्रिवेदी। और ये इन्हीं की जहाँ दुकान है कन्फेक्शनरी की, उन्हीं के पास इस व्यक्ति की चूड़ियों की दुकान है और वह अक्सर रंजना जी के पास उनके घर पर आया करता था। बेटियों को ये पसंद नहीं था और ये आना जाना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और एक दिन इनकी बेटियों ने इन दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए भी पकड़ लिया। अब बेटियों को अपनी माँ पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसी ने ही हमारे पिता को मौत के घाट उतारा हो। और फिर एक दिन समय बीतता जाता है और ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। इन्होंने मुकेश त्रिवेदी को भी समझाने की कोशिश की, अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों बहनों की कोई बात नहीं मान रहे थे। फिर धीरे धीरे और समय बीता और फिर आया 11 नवंबर 2022। जो रंजना की छोटी बेटी है वह अपनी माँ के मोबाइल को देख रही थी। अपने पिता की मृत्यु से पहले इनकी छोटी बेटी ने अपनी माँ को एक मोबाइल गिफ्ट किया था और उस मोबाइल को देखते देखते वह अचानक इस मोबाइल को देख रही थी कि तभी उसकी नज़र एक रिकॉर्डिंग पर पड़ी। और फिर इस बेटी ने इस रिकॉर्डिंग को चलाया और फिर सुना कि जो रंजना है वह इसके जो पिता की मृत्यु की रात थी उसी रात को अपने प्रेमी इस मुकेश त्रिवेदी से बात कर रही है और वह कह रही है कि मैंने अपने इस रास्ते के कांटे को हटा दिया है, मैंने अपने पति को मार दिया है। और वह बड़े हंस हंस कर बात कर रही थी। इस रिकॉर्डिंग को सुनते ही
इस बेटी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वह बहुत परेशान हो जाती है और फिर अपनी बड़ी बहन को इस रिकॉर्डिंग को सुनाती है और फिर ये दोनों बहनें दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहाँ पर जाकर अपनी माँ के खिलाफ़ और इसके प्रेमी के खिलाफ़ FIR दर्ज करवाती हैं और फिर पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेती है और इनसे पूछताछ करती है। पहले तो रंजना इधर उधर की बातें कर रही थी और मुकेश त्रिवेदी भी इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई और जब इन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर रंजना बताती है कि मेरे पति जब तक रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले मैं एक कन्फेक्शनरी की दुकान चलाया करती थी और हमारे बराबर में ही मुकेश त्रिवेदी की दुकान थी। मेरी बेटियां भी बाहर रहा करती थीं और मेरे पति भी नौकरी के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे और मैं अकेली इस घर में रहा करती थी। तो मेरा मुकेश त्रिवेदी से अफेयर हो गया और हम प्रेम संबंध में बन गए और हम अक्सर अवैध संबंध भी बनाने लगे। इसके बाद जब मेरे पति श्याम राम टेके का रिटायरमेंट हो गया तो वह घर पर आकर रहने लगे और जो हमारा मिलना जुलना था वह बंद हो गया, लेकिन फिर भी हम चोरी छुपे मिला करते थे। और एक दिन श्याम राम टेके ने उनकी अपनी ही पत्नी को उस मुकेश त्रिवेदी के साथ देख लिया था और वह ये दोनों अपनी ही दुकान में अवैध संबंध बना रहे थे। इसके बाद फिर श्याम राम टेके को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात अपनी बेटियों तक नहीं पहुंचाई क्योंकि उनकी बेटियां अपनी ही माँ के बारे में क्या सोचेंगी। फिर इन दोनों का कुछ दिनों के लिए मिलना जुलना बंद हो गया और फिर कुछ दिन बाद ये फिर चोरी छुपे मिलने लगे और ये एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। 55 साल की है रंजना और लगभग 50 से 52 साल का है ये मुकेश त्रिवेदी। इन्हें इतनी उम्र में भी न जाने क्या सूझ रहा था और फिर ये धीरे धीरे मिलने लगे और अवैध संबंध इनमें दोबारा कायम हो गए। और अब रंजना ने मुकेश से कहा कि मुकेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा मेरे पति का। और फिर ये दोनों श्याम राम टेके की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं और 5 अगस्त की शाम को लगभग 4 से 5 बजे मुकेश त्रिवेदी बाजार से एक बेहोशी की दवा खरीद कर लाता है और वह रंजना के घर जाता है और चोरी छिपे रंजना को ये दवा दे देता है। और जब श्याम राम टेके दुकान से घर लौटते हैं तो रंजना ये बेहोशी की दवा श्याम राम टेके को खाने में मिलाकर दे देती है और फिर वह सो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और लगभग रात को 2 से 3 बजे रंजना ने अपने ही 65 साल के पति के हाथ पैर बांधे और इसके बाद एक तकिए से उनके मुंह को दबा दिया और तब तक दवाई रखा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद फिर वह अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात करती है और उससे कहती है कि मैंने हमारे रास्ते का कांटा हटा दिया है। और वह बहुत हंस कर बात कर रही थी। उसे कोई भी दुख दर्द नहीं था, कोई शोक नहीं था कि उसने अपने ही पति को मार दिया, लेकिन वह सिर्फ अपने प्रेमी को चाहती थी। और वह लगातार बात करती है और वह ये भी प्लान बना रहे थे दोनों मिलकर कि अब सुबह रिश्तेदारों से क्या कहना है। और मुकेश ने अपनी इस प्रेमिका से ये भी कहा कि तुम घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर देना और फिर सुबह जब तुम्हारा आँख खुले तो फिर तुम सब में ये ड्रामा कर देना कि मेरे पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि रंजना के मोबाइल में लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है और उसका जो मोबाइल था वह ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मोड पर था। और फिर लगभग 3 महीने बाद, इस मामले को 3 महीने गुजरने के बाद 6 अगस्त को ये वाक़या हुआ था और 11 नवंबर को इनकी बेटी ने एक कॉल रिकॉर्डिंग देखी और फिर इसके बाद वह पुलिस पर गई और ये पूरा खुलासा हुआ। अब इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस तरह से एक 55 साल की बूढ़ी महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में आकर अपने ही पति की हत्या कर दी और वो भी इतनी निर्मम तरह से। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।